आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे रूल्स ऑफ ओरिजिन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई देखो, सरकार डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने ये नोटिफाई किया है कस्टम्स 2020 में ही आया था। आपको याद होगा 21 सितंबर 2020 को, और नोटिफाई किया था 21 अगस्त। बहुत इंपॉर्टेंट था भाई ये। इसमें काफी स्ट्रिक्ट रूल थे रूल्स ऑफ ओरिजिन को लेके। क्या होता है रूल्स ऑफ ओरिजिन? भाई रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या होगा? जहां से प्रोडक्ट आया। देखो, इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि पैंडेमिक पे बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि चाइना अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्ट करता है। भारत कुछ देशों को बोलता है कि आप हमारे यहाँ अपने प्रोडक्ट बेच सकते हो कंसेशनल रेट पे, जिसको फ्री, जिससे जैसे भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? आपको पता ही है कि एक देश कोई सामान बनाता है, दूसरा देश भी वही सामान बनाता है, बहुत सारे सामान बनाते हैं। अब मान लो कि हमारा मार्केट बहुत बड़ा है, तो वो दूसरा देश जो है यहाँ पे खूब सारे प्रोडक्ट बेचेगा। अब इसके लिए हम लगाते हैं टैक्स, ताकि हमारा मार्केट खराब ना हो। जैसे मान लो कि कपड़ा उद्योग है। अब कपड़ा हमारा बहुत बढ़िया चलता है, बहुत लोगों को रोजगार मिलता है। 100 रुपए की नहीं, 100 रुपए नहीं, 1000 रुपए की टी शर्ट, 1000 रुपए की बहुत महंगी होगी, 500 रुपए की टी शर्ट मिलती है, 500 रुपए की टी शर्ट मिलती है। तो अब ये 500 रुपए की टी शर्ट है, और वही कोई और देश जो है वो बोल रहा है कि भाई जैसे चाइना वाला 200 रुपए की टी शर्ट देंगे। 200 रुपए की टी शर्ट तुम्हारा मार्केट गया है, सब लोग उसी की खरीदेंगे। डिस्पाइट कितना भी कोई एंटी ये नेशनल राष्ट्रवाद, खरीदेंगे सब चाइना की, है ना। कितना भी हो अल्लाह हो जाए, कितना भी चिल्ला लो। तो ये है तभैया रूल्स ऑफ। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा डोमेस्टिक मार्केट गया, तो इसीलिए हम लगाते हैं टैक्स। ठीक है, हम लगाते हैं टैरिफ्स, कस्टम ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ताकि ये जो प्रोडक्ट्स है बाहर के देश के, यहाँ पे ना हमारे मार्केट को बैकवर्ड डिस्टॉर्ट ना कर सके, और हमको पैसा भी मिल जाए, रेवेन्यू भी बढ़िया आ जाए। लेकिन अगर हमने उसके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया तो कोई दिक्कत नहीं है। तब जो दूसरा देश है चाइना है, अगर हमने उससे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया तो टैक्स बहुत ही कम हो जाते हैं। कस्टम टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर्स को खत्म कर देता है। तो दो या दो से ज्यादा देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, और गुड्स एंड सर्विसेज सब कवर होता है इसमें। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी कवर होते हैं। सरकार की प्रोक्योरमेंट हो गया, कंपटीशन पॉलिसी, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस। तो भारत ने जापान, साउथ कोरिया, श्रीलंका और आसियान मेंबर्स के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। हम भी वहां पे प्रोडक्ट बेच सकते हैं, ये वो भी बेच सकते हैं, बहुत ही कम टैरिफ, कुछ तो फ्री है। अब प्रॉब्लम ये था कि चाइना जो है, क्योंकि आसियान मेंबर्स के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, और भारत जहां से चीजें मंगाता है उसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम है, टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स है, मतलब आसियान कंट्रीज में। आरोप ये लग रहा था कि चाइना जो है इनके थ्रू भेज रहा है। मतलब अब रूल्स ऑफ ओरिजिन यहीं से समझ लो। रूल्स ऑफ ओरिजिन जैसे मान लो कि मलेशिया से सामान आया, तो हमने देखा अच्छा मलेशिया से सेब आए हैं, बहुत बढ़िया, मलेशिया का है ये, वेरी गुड। तो भाई ठीक है, टैरिफ नहीं लगाएंगे, ज्यादा टैक्स नहीं लगाएंगे, आंदो आंदो। अब क्या होगा? चाइना क्या करेगा? चाइना मलेशिया से लगाए यार, कि क्या हुआ, अरे यार ये बिना सेब लो, तुमको कम दामों पे दे रहे हैं, तुमको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, बस अपना टैक्स चिपका दो, क्या दिक्कत है। मलेशिया बोलेगा अच्छा पक्का, हाँ पक्का। तो फिर चाइना उसका सेब लेगा, मलेशिया चाइना का सेब लेगा, और उसके बाद उसका टैक्स चिपका के भारत को चिपका देगा। तो भारत को क्या लग रहा है, अरे तुम मलेशिया से आया है तो मलेशिया वाला दोस्त है, लेकिन एक्चुअली में चाइना खेल कर गया, वो है तो चाइना का, पैसा चाइना को जा रहा है। तो इसी वजह से बहुत सारे देश जो है ऐसे डाइवर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए भाई रूल्स ऑफ ओरिजिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिक्ट रूल्स हमने लगा दिया, और हम एफटीए इंपोर्ट्स, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो इंपोर्ट्स है उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। स्ट्रिक्टर रूल्स हैं यहाँ पे। जो इंपोर्टर्स हैं उनको इंश्योर करना है कि जो भाई हमने रूल्स बनाए ना ओरिजिन के, रूल्स ऑफ ओरिजिन जो हमने बनाया कि भाई तुम्हारे घर से आया तो हमको बताओ। अगर कंसेशनल रेट चाहिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत, तो तुमको बताना पड़ेगा और भाग नहीं सकते। कम से कम 35% तुम्हारे देश का आइटम यूज हो, इसमें बताया गया था। ये चीज है, तो काफी स्ट्रिक्ट रूल्स थे ये, और रीजन मैंने आपको बताया। तो रूल्स ऑफ ओरिजिन समझ गए, वे डेफिनेशन आप देख लीजिए कि जहां पे प्रोडक्ट बना है, मैन्युफैक्चर है, ओरिजिनेट हुआ है। क्यों होता है ये थोड़े टफ शब्दावली है, मैं आपको बता देता हूं कि भाई कमर्शियल पॉलिसी इंप्लीमेंट, मतलब जो हमारी जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटीज है ना, और सेफ गार्ड मेजर्स लिए जा सके इस चीज के लिए,
इम्प्लीमेंट मेजर्स एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ कमर्शियल पॉलिसी, जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटीज। अब जैसे चाइना में खूब बहुत सारा प्रोडक्ट बन रहा है तो डंप कर देगा एक जगह, तो गया मार्केट, उसको क्या है, उसके बाद वैसे ही बहुत सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे डंप कर देगा, तो इसलिए हम एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाते हैं। उसके बाद मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN ट्रीटमेंट, ये क्या होता है भाई, ये क्लॉज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है ये, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की। जैसे अगर मान लो कि मैंने तुमको बोला कि अरे मेरे तुम बहुत अच्छे दोस्त हो, तो तुमको भी ये मानना पड़ेगा जो मैं तुम्हारे लिए करूंगा वही तुम मेरे लिए करोगे। इसको कहते हैं प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। तो तुमको सबसे ज्यादा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हम देंगे ट्रेड स्टैटिस्टिक्स के लिए, सरकारी प्रोक्योरमेंट के लिए, ये सारी चीजें। कितने तरीके के होते हैं नॉन प्रेफरेंशियल, इसमें प्रेफरेंसेस इतनी नहीं दी जाती, इसमें एब्सेंस होता है, ट्रेड प्रेफरेंस का एब्सेंस होता है। कोटा, एंटी डंपिंग ड्यूटी, दे आर मेड इन लेवल्स, इसमें ठीक है हो सकता है, लेकिन प्रेफरेंशियल रूल्स ऑफ ओरिजिन में भाई इसमें वही है, रेसिप्रोकल ट्रेड प्रेफरेंसेस दी जाती है कि भाई जो हम तुम्हारे साथ कर रहे हैं वो तुमको हमारे साथ करना पड़ेगा। और नॉन रेसिप्रोकल ट्रेड प्रेफरेंसेस भी दी जाती हैं लीस्ट डेवलप कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज को, ठीक है। तो हर एक देश का हर एक ट्रेड एग्रीमेंट में अपना ही सेट ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन होता है, जो दोनों ही देश या दो से ज्यादा देश एग्री करेंगे और उसके बाद चीजें आगे बढ़ती हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है, देखिए ये वही है कि भाई देखो सारे जो भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, पूरी दुनिया ही मेंबर, तो सब बढ़िया से अच्छे से करें। और ये रूल्स ऐसे ना हो कि बेकार में ऑब्स्टेकल है, रूल्स ऐसे बनाए जाए कि ऑब्स्टेकल ना आए, रुकावटें ना आए। तो इसीलिए एक वर्क प्रोग्राम है ताकि रूल्स ऑफ ओरिजिन बढ़िया से बने रहे। अब इसके लिए दो इंस्टीट्यूशन WTO ने स्टैब्लिश किया, एक तो कमिटी ऑन रूल्स ऑफ ओरिजिन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ WTO और एक टेक्निकल कमिटी ऑन द रूल्स ऑफ ओरिजिन, ठीक है। एग्रीमेंट जो है जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रिस्क्राइबिंग रूल्स ऑफ ओरिजिन ये बताता है, ट्रांसपेरेंसी, पॉजिटिव स्टैंडर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव असेसमेंट। सिग्निफिकेंस आप समझ ही गए होंगे। सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी होती है कस्टम प्रोसीजर में, है ना, कि भाई रूल्स ऑफ ओरिजिन जो है एग्जैक्ट प्रोसीजर जो है वो क्या अडॉप्ट होनेंगे कस्टम क्लियरेंस में वो। देन नेशनल पॉलिसी बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि भाई ये बाहर से मंगा रहे हैं तो इसको भी एडजस्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ट्रेड डिस्टॉर्शन प्रैक्टिस ना, अनफेयर प्रैक्टिस ना, लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए रूल्स ऑफ ओरिजिन हम लेके आते हैं। और एनवायरमेंट और सैनिटरी मेजर्स के लिए। तो ये मैं आपको कैरोटार जो शुरुआत में बताया था वही मैंने आपको यही है कि जो रूल्स है वो इट विल बी एप्लीकेबल ऑन द इंपोर्ट्स ऑन गुड इनटू इंडिया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि सप्लीमेंट ऑपरेशनल सर्टिफिकेट प्रोसीजर्स रिलेटेड टू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स ऑफ ओरिजिन, FTA, PTA, मतलब ये सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, इसके हिसाब से रूल्स ऑफ ओरिजिन हमने बनाया है। और मतलब अलग अलग ट्रेड एग्रीमेंट का अलग अलग रूल्स ऑफ ओरिजिन होता है, ठीक है। कंसीक्वेंस आप देख सकते हैं, अगर आप नॉन कंप्लायंस करेंगे, जैसे कोई देश माना नहीं, तो सबसे पहले तो हम जो FTA के अंदर आपको बेनिफिट दिया जाता है वो हम छीन लेंगे, और जो पैसा है पास्ट में और फ्यूचर कंसाइनमेंट में वो आपसे हम करेंगे, वो रिकवर करेंगे, ठीक है। और फ्यूचर बेनिफिट हम आपको तभी देंगे जब आप बताएंगे कि हाँ रूल्स ऑफ ओरिजिन का क्राइटेरिया हम मीट कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन भी होगी पहले पास्ट ट्रांजेक्शन की भी, कि अच्छा तुमने पुराना घपला भी किया होगा। तो ये सारी चीजें हैं। प्रोविजंस आप देख ही सकते हैं कि टू क्लेम प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी अंडर ट्रेड एग्रीमेंट, है ना, मतलब भाई जैसे ही इंपोर्टेड प्रोडक्ट आएगा तो वहां पे डिक्लेरेशन बिल में हो कि भैया देखो ये हमारे घर से ही आया है, और क्योंकि रूल्स ऑफ ओरिजिन है तो भाई जो टैक्स तुम हमको कम देते हो वही कम दो, है ना। प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी मतलब टैक्स जो लगता है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने साइन किया है ना, अब मेरे घर से बना है, ये कहीं और से नहीं आया, रूल्स ऑफ ओरिजिन है भाई, ये मतलब ओरिजिन है, ये हम ही ने बनाया है ये। तो इसमें जो आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हमको देते हो बस वही देना है, दैट्स इट। वो डिक्लेयर करना पड़ेगा, यानी कि आपकी जिम्मेदारी है। और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी, कि सर्टिफिकेट दिखाओ कहां बना है ये दिखाना पड़ेगा। और क्लेम डिनाई हो सकता है प्रेफरेंशियल रेट, कि नहीं देंगे तुमको टैक्स, जाओ तुमको टैक्स में बेनिफिट एक ढेला नहीं मिलेगा अगर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इनकम्प्लीट हो, एक्सपायर हो गया या कुछ बदलाव किए गए, तो ये होता है। और उसके बाद फिर इंपोर्टर को है सारी की सारी जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है कंट्री ऑफ ओरिजिन क्राइटेरिया से तहत वो सब उसको सबमिट करनी पड़ती है। और फिर उसके बाद जो ऑफिसर होता है पूरा कस्टम क्लियरेंस हो गया, और उसके बाद फिर वो बोलता है कि हाँ अब आप यही सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के लिए वेरिफिकेशन शुरू कर दो वेरिफिकेशन अथॉरिटी द्वारा, और अगर डाउट होता है तो फिर उनको वहीं रोक दिया जाता है। अब प्रॉपर ऑफिसर may deny the preferential duty claim without verification of details regarding the country of origin and mark if it applicable in the following cases.
जो ऑफिसर होता है वो प्रेफरेंशियल ड्यूटी क्लेम भी डिनाइड कर सकता है विदाउट वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन तो करोगे ना, जो प्रोडक्ट आया अच्छा वाकई में तुम्हारा है, देखे जरा डॉक्यूमेंट्स। अब बिना डॉक्यूमेंट देखे कैसे, अगर वो इनकम्प्लीट हो या फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ना हो, कि तुमसे जो बोला वो तुमने किया नहीं। मैंने बोला आप एक बात बताओ, भाई सेम चीज है कि आप एग्जाम देने जा रहे हो, अब मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा तभी तो मैं बताऊंगा ना कि आप पास हो कि फेल, लेकिन मैं कॉपी चेक करे बिना ही बोल रहा हूं तुम फेल हो गए। क्यों? क्योंकि पहली बात तो तुमने एट्थ किया नहीं, तुम डायरेक्ट 12th में आ गए, तुमने फॉर्मेट प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो नहीं किया, ठीक है। या अगर तुमने कुछ बदलाव किया, तुम चीटिंग तुमने की है, तो हम तुमको एग्जाम में बैठने ही नहीं देंगे, या वैलिडिटी के बाद अगर उसको प्रोड्यूस किया हुआ, ये चीज है। कंक्लूजन यही है कि भाई रूल्स ऑफ ओरिजिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसको करेक्टली इंप्लीमेंट करता है तो इट एक्चुअली प्रोमोट द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, और ट्रांसपेरेंसी आती है इसमें, रिस्ट्रिक्टिव, डिस्ट्रक्टिव और डिसरप्टिव इफेक्ट हमको देखने को नहीं मिलते हैं, तो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।